साधना, हिंदी सिनेमा की वो खूबसूरत अभिनेत्री जिनके सदाबहार गानों पर आज भी दिल रुमानी हो जाए। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। जिनके नाम पर रखे गए हेयर स्टाइल साधना कट को पीढ़ी दर पीढ़ी फैंस कॉपी करते आए हैं। ब्यूटी, स्टाइल और बेजोड़ एक्टिंग की मालकिन साधना 60 और 70 की नंबर 1 हाई स्पीड एक्ट्रेस थी। मैं साधना जी की सबसे बड़ी फैन हूँ। बहुत बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है एंड वो ग्लैमर भी करते थे, घरेलू रोल्स भी करते थे अच्छी तरह। Sadhna ji would always be remembered for her beauty, her hairstyle and her style sense. साधना जी एक सुपरस्टार रही हैं, साधना जी एक एंटरटेनर रही हैं, साधना जी कमाल की डांसर रही हैं। साधना जी जैसा खूबसूरत उस जमाने में और कोई नहीं था। साधना यानी कि साधना का परिवार बंटवारे के बाद मुंबई शहर के साइन इलाके में आकर बस गया। सपनों के इस शहर में डांस और ड्रामा की शौकीन साधना ने बचपन से ही अभिनेत्री बनने का सपना देखा था। किस्मत रंग लाई और उन्हें बड़े पर्दे पर कोई और नहीं बल्कि इंडस्ट्री के शोमैन राज कपूर लेकर आए, जो आगे जाकर उनकी एक फिल्म के हीरो भी बने। 1955 में रिलीज सुपरहिट फिल्म श्री 420 के इस हिट गाने में साधना बनी एक एक्स्ट्रा बैकग्राउंड डांसर। अभिनेत्री बनने का जुनून साधना के सर पर ऐसा सवार था कि राज कपूर की फिल्मों में एक्स्ट्रा बनने से भी उन्हें कोई गुरेज ना था। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। कि यही एक्स्ट्रा आर्टिस्ट साधना आगे जाकर फिल्म दूल्हा दुल्हन में उनकी हीरोइन बनी। हमने तुझको प्यार किया है कितना, कौन करेगा इतना। कुछ साल के बाद जब उनकी कामयाबी का दौर शुरू हुआ तब राज कपूर जी के साथ फिल्म दूल्हा दुल्हन में बतौर नायिका वो आई थी और दूल्हा दुल्हन को काफी पसंद किया गया था दर्शकों द्वारा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का ये चैरिटी शो उन मासूम बच्चों की एज में है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। कॉलेज के नाटकों के दिनों में साधना पर नजर पड़ी निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी की, जिन्होंने उन्हें सिंधी फिल्म अबाना के लिए साइन किया मात्र ₹1 में। मेहनत रंग लाई और साधना की फोटो इसी फिल्म के लिए एक मैगजीन में छपी। प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी की नजर इस फोटो पर पड़ी और ये फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट फिल्मालय कंपनी बॉम्बे की तरफ से, और उन्होंने साधना को अपने बेटे जॉय मुखर्जी की डेब्यू फिल्म लव इन शिमला के लिए साइन कर लिया। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। साधना की किस्मत के साथ साथ उनका हेयर स्टाइल भी बदल गया। और लव इन शिमला में जब उनका स्क्रीन टेस्ट हुआ, माथा उनका काफी बड़ा लगा था, तो उन्हें वो दिया गया ऑड्रे हेपबर्न वाला लुक। ये सजेशन दिया गया कि इनके बाल जो हैं वो नीचे की तरफ होने चाहिए, फ्रिंज कट होने चाहिए, और वो एक फैशन बन गया। आर.के. नायर ने ना सिर्फ साधना का लुक बल्कि जिंदगी भी बदल दी।
फिल्म के सेट्स पर दोनों का झुकाव एक दूसरे की तरफ होने लगा। जी चाहता है देखता ही रहूं। एक तो छोटी उम्र और ऊपर से करियर की शुरुआत। ये रिश्ता साधना के माता पिता को मंजूर ना था। लेकिन जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। 7 मार्च 1966 को दोनों बंध गए 7 जन्मों के बंधन में। परिवार का ऐसा ख्याल था कि राजेंद्र कुमार जैसा कोई हीरो उनकी अपनी निजी जिंदगी में आए, लेकिन कहते हैं कि रिश्ते ऊपर से तय होते हैं और जमीन पे आके साकार होते हैं। तो यही साधना जी के साथ होना था। और फिर ये जो प्रेम की कहानी आगे बढ़ती है तो करीब 7-8 साल के बाद अंजाम पे पहुंचती है। और तो और लव इन शिमला की शूटिंग के दौरान फिल्मालिया स्टूडियो में ही देव आनंद की नजर साधना पर पड़ी। और साधना की झोली में मील का पत्थर साबित हुई फिल्म हम दोनों आ गिरी। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। देव साहब की अपनी जो है उनकी पर्सनल एक राय थी कि साधना जी उनकी दूसरी नायिका रहें और जो कि कहानी में फिर मुख्य नायिका होती हैं। इस तरह से उनका चयन देव साहब की कोशिश कह लीजिए और डायरेक्टर को जो उनका मशवरा था वो इतना पसंद आया। हम दोनों इतनी खूबसूरत लगे साधना जी फिल्म में, इतनी खूबसूरत लगे कि एक होती है ना डॉल, गुड़िया, वैसे लग रहे थे पिक्चर में। एक और जहां साधना लव इन शिमला जैसी कॉमर्शियल फिल्म शूट कर रही थी, तो दूसरी ओर 1960 में ही वो शूट कर रही थी बिमल रॉय की परख। इस फिल्म के लिए साधना को अपना ट्रेडमार्क हेयर स्टाइल त्यागना पड़ा। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीले। बिमल राय साहब नूतन के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को पसंद करते थे तो ऐसा बताया जाता है कि साधना उनकी सबसे बड़ी पसंद थी। 1963 में रिलीज फिल्म मेरे महबूब ने साधना को बना दिया हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। इस फिल्म की रिलीज के बाद सुनते हैं कि साधना की फीस 4 लाख तक पहुंच गई थी। अपने जमाने में शी वॉज द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। नौजवान उनके दीवाने हुआ करते थे। साधना के नाम पर हर नौजवान टिकट लेके जाता था, जिसमें से रजा मुराद भी आपके सामने। फिल्म में भले ही साधना एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभा रही हो, लेकिन निर्देशक एच.एस. रवेल को साधना का हेयर स्टाइल बदलना मंजूर ना था। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिटरली कोई भी रोल था, अगर गांव वाली हो या शहर की अमीर लड़की हो या कोई मुगल पीरियड की पिक्चर हो जिसमें हेयर स्टाइल बिल्कुल अलग होनी चाहिए, लेकिन हर प्रोड्यूसर कहता था साधना कट चाहिए हमको, फ्रिंज। साधना के लिए दीवानगी का आलम ऐसा था कि सड़कों पर उन्हें बुर्का पहनकर निकलना पड़ता था। उनके पास एक एम्बेसडर गाड़ी होती थी, तो हम उस जमाने में लिंकिंग रोड पे रहते थे, तो हम उस एम्बेसडर गाड़ी का गुजरने का इंतजार करते थे। और उसका नंबर आज भी मुझे याद है, अगर साधना जी ये प्रोग्राम देखेंगी तो उनको भी याद आ जाएगा। उसका नंबर था MRX 6878। तो उस गाड़ी का नौजवानों को इंतजार रहता था। साधना शोहरत के शिखर पर तो पहुंची, पर अचानक ही बीच रास्ते में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से मुंह मोड़ना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने ये फैसला लिया?
बताएंगे बस कुछ ही देर में। आप देखते रहिए साधना की कहानी एनडीटीवी इंडिया के साथ। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे साधना की जिंदगी की दास्तां। अभिनय की राह पर साधना कई मोड़ों से गुजरी, जहां उनका सामना अलग अलग तरह के किरदारों से हुआ और इनमें से एक किरदार था रहस्यमयी, जिसने उन्हें बना दिया हिंदी सिनेमा की मिस्ट्री गर्ल। 1962 में फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना के निर्देशक राज खोसला को साधना में दिखी मिस्ट्री फिल्म्स की हीरोइन। 1964 में उन्होंने साधना को साइन किया फिल्म वो कौन थी के लिए। ये फिल्म सुपरहिट हुई और साधना बन गई बॉलीवुड की मिस्ट्री गर्ल। इसके बाद आई फिल्म अनीता और मेरा साया ने इस इमेज को और पुख्ता कर दिया। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। इन मिस्ट्री फिल्मों में ना सिर्फ इनके डबल रोल्स बल्कि इनके गाने भी काफी हिट रहे। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा हाय हाय हाय। हाँ, हमने बचपन में इनकी जब फिल्में देखी मेरा साया, तो वहाँ हम देखते थे थिएटर में कि स्लाइड दिखाई जाती थी कि आप सिक्के न फेंकें, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, जब ये गीत चलता था। लेकिन इसके बाद भी लोग उनके इस कदर दीवाने थे कि वो जो आखिरी में झाड़ू लगाने थिएटर में आता था, वो 2-3 झोले चिल्लर के अपने साथ ले जाया करता था। कैसे करूं प्रेम की मैं बात, हाय ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खाता, ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खाता। आज तक लोग उनको, उनके गानों को, उनके डांस को याद करते हैं। ये तो कुदरती है, उन्होंने मेहनत तो बहुत की। 1965 में मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में भी साधना खूब चमकी। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। इस फिल्म से एक बार फिर से उन्होंने फैशन की दुनिया में धमाल मचा दिया अपने टाइट कुर्ते और चूड़ीदार से, और वक्त के लिए ही उन्हें मिला बेस्ट एक्ट्रेस का दूसरा फिल्म फेयर नामांकन। तो वक्त में जो आजकल फैशन है चूड़ीदार पजामा कुर्ता, तो वक्त में उन्होंने वो चूड़ीदार पजामा कुर्ता पहना था और उसकी देखा देखी पूरे मुल्क में लड़कियों ने उस चूड़ीदार पजामे को अपनाया। काम का बोझ सेहत पर पड़ा और फिल्में छोड़कर साधना को यूएस का रुख करना पड़ा थायराइड के इलाज के लिए। यूएस से लौटने के बाद साधना ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर इंतकाम, आप आए बाहर आई, एक फूल दो माली जैसी हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। 1974 में उन्होंने निर्देशन की दुनिया में भी कदम रखा और ये फिल्म थी गीता मेरा नाम, जिसमें वो खुद डायरेक्टर थी, आर.के. नैयर जी प्रोड्यूसर थे। और पहली बार मतलब मैंने एज के टाइटल में आया मेरा नाम एज ए डांस डायरेक्टर,
1994 में वो आखिरी बार पर्दे पर दिखी फिल्म उल्फत की नई मंजिलें में। वहां से साधना जी खुद पीछे हट गई। उन्हें लगा कि जो उनकी शक्ल में, उनकी आंखों में जो एक बात थी, जो खूबसूरती थी, वो बीमारी ने छीन ली। सो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स वो वॉलंटरीली वो पीछे होती गई। अपनी निजी जिंदगी में साधना अपने पति और दोस्तों के साथ खुश थीं। उनके बनाए लजीज पकवान उनके दोस्तों के बीच हिट हैं। हालांकि साधना के नाम की विरासत को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, पर वो अपने साथ रह रहे परिवार के बच्चों में ही अपना अंश देखती हैं। साधना जी की एक फ्लोरा है जो उनके ऊपर ध्यान रखती है, उनकी सेक्रेटरी है, उनके साथ रहती है। फ्लोरा की बेटी को उन्होंने अपनाया और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जब लोग सिर्फ अपने के बारे में सोचते हैं, तब साधना जी दूसरों के बारे में भी सोच रही है। बहुत अच्छा है उनका ये क्वालिटी और मैंने देखा है कि किस रिस्पेक्ट से वो फ्लोरा और उनकी बेटी को संभालती है। फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने के बाद नंदा की तरह ही साधना ने कई प्रीमियर्स और फिल्म पार्टीज का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया। साधना जी को एक आई प्रॉब्लम था और है, और उस वजह से वो रात को बिल्कुल बाहर नहीं जाती थी। हमेशा उसके साथ उसकी फेवरेट फ्लोरा, बिकॉज ऑफ द स्लाइट आई प्रॉब्लम शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग आउट इनटू द मीडिया ग्लेयर। साल 2002 में आईफा ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा। I request all of you to stand up and give her a standing ovation. I retired about 25 years ago, and I never made any public appearances after that. You can say maybe I wanted my fans to remember me the day I was, the way I was. But as one knows, life goes on, things change, people grow older, wiser. That's why I'm here today, because this is a very special award for me. मुझे खुशी हुई कि एक आईफा अवार्ड में उनको बुलाया गया और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया उनको, जो बहुत पहले देना चाहिए था। हाल ही में वो रणबीर कपूर के साथ रैंप पर दिखी कैंसर और एड्स पेशेंट्स के सपोर्ट में रखे गए एक फैशन शो में। साधना जी की खूबी ये है कि वो लाइमलाइट में थी, लेकिन वो लाइमलाइट नहीं चाहती थी। मुझे याद है कि जब हम कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन का फैशन शो कर रहे थे, तो वो बहुत झिझक रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतने सालों में मैंने कभी मीडिया या लाइमलाइट में नहीं आई हूँ, तो कैसे करेंगे। मैंने कहा कॉज अच्छा है, विश्वास कीजिए और कीजिए। शी वॉज द बिगेस्ट स्पॉट फ्रॉम हर आउटफिट to her hairstyle, to her makeup. She left it all to the professionals. तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, ये गाना था फिल्म मेरा साया का, पर सही मायनों में ये हिंदी सिनेमा के उन सभी दर्शकों के ऊपर सटीक बैठता है जो साधना की बतौर अभिनेत्री साधना करते हैं, क्योंकि साधना का साया बड़े पर्दे पर उन्हें हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा।